अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे मिलती है। पूरी डिटेल्स के साथ विद प्रूफ आपको समझाता हूँ। कोई भी चीज़ अनऑथेंटिकेटेड आपको नहीं मिलती। इंसान से गलती होती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि विद प्रूफ आपको शो करूँ। तो आज वाली वीडियो में आरएफओ और डीएफओ, नॉर्मली आप लोग समझते होंगे कि आरएफओ डीएफओ क्या है। काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि सर आरएफओ डीएफओ क्या है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आरएफओ क्या होता है, डीएफओ क्या होता है। लेकिन अब मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं जिसमें आरएफओ के बारे में सारी डिटेल्स दूंगा। वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और देखें। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तेज़ी से जा रही है। एसएसटी की प्रिपरेशन और लेक्चरर की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, बाद में आपको टाइम नहीं मिलता। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट वालों को सिर्फ और सिर्फ 15-20 दिन मिले हैं। इस तरह आगे जाके फिर आप पछताएंगे, स्लिप आ जाएगी। कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, इस नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले सिंध पब्लिक वेबसाइट पे जाएंगे आप। उसके बाद आप यहाँ पे देखें ये वाला लेटर है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसमें आप देखें कि ये रेफरेंस उन्होंने दिया है। आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने कहा है कि विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट जो 2020 में आई थी, और उसके हिसाब से ये बता रहे हैं कि इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑल द एस्पायरेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया था रिटन टेस्ट कंप्यूटर एग्जामिनेशन। उसको भी कंप्यूटर एग्जामिनेशन कहा जाता है, जो जनवरी में हुआ था 2021 में। स्टेबल बीएससी फॉरेस्ट्री कोर्स के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ आरएफओ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर इन फॉरेस्ट वाइल्ड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रिवाइज किया उन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफिकेशन के तहत। आप देख सकते हैं नीचे इन्होंने बिल्कुल रिप्रोड्यूस किया है उस सारे को। अच्छा, पहले वाला आप आराम से पढ़ लें। मेल फीमेल पोजेसिंग इंटरमीडिएट जिनका साइंस थी, मतलब या इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर में सेकंड डिवीज़न थी, या बिटवीन द एज ऑफ, जो 18 से 26 साल की एज वाले थे वो एलिजिबल थे। उसके लिए सिलेक्शन के लिए सिंध पब्लिक उसका टेस्ट लेती है, और उसके बाद स्टेपेंडरी कैंडिडेट उसको लिया जाता है 2 इयर्स बीएससी फॉरेस्ट्री कोर्स के लिए। कहाँ पे जाते हैं वो? पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर जाते हैं, जैसे पहले बताया आपको, ठीक है ना। और उनका जो सिलेबस है वो गवर्नमेंट शो करती है। वो ये सारी बता रहे हैं कि दे विल बी इनिशियली अपॉइंटेड किया जाता है उसको रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। शर्त ये होता है कि उनके पास फिर बीएससी डिग्री, ज़ाहिर है वो जाते हैं तो कंप्लीट करके आते हैं। जो वहाँ पे फेल हो जाता है वो वहीं रहता है, ठीक है ना। तो वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनको वो मिलती है, यहाँ पे आके सर्व करते हैं पूरे सिंध में। ये सिंध वालों के लिए है। अब रिवाइज क्या है? इंटरमीडिएट साइंस कैटेगरी में होनी चाहिए बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, और उनको सिलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट फॉर द पर्पज़ ऑफ साल बीएससी। किसके लिए? बीएस फॉरेस्ट्री 4 इयर्स प्रोग्राम के लिए, ठीक तक। तो आप इसको समझ रहे आराम से। और ये कह रहे हैं कि सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद उनको अपॉइंट किया जाएगा आरएफओ। इसको आप समझ लें। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे हैं कि सेम है। अच्छा, आपने देख लिया। तो आरएफओ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ये टेस्ट क्वालिफाई करके पेशावर जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग करके आते हैं। मैंडेटरी ट्रेनिंग के दौरान भी इनको स्टाइपेंड मिलता है, और वहीं से ट्रेनिंग करके फिर आते हैं आरएफओ लगते हैं। इसी तरह जो एसडीएफओ, जिसको आप डीएफओ कहते हैं, एसडीएफओ, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। वो बीएससी बेसिस पे होती है। अगर आपने बीएससी साइंस में किया है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब वो जॉब्स आएंगी वो भी आपको बताऊंगा। अब ये आरएफओ के बारे में आपने डिटेल्स देख लिया, तो ये लेटर दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, उनको बताएं कि ये अपडेट है। और आप कमेंट्स में बताएं कि किस किस ने आरएफओ की टेस्ट दी थी, जैसे हमें पता चल सके कि हमारे चैनल पे आरएफओ के बच्चे कौन से हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह। जिन बच्चों ने एसएसटी, इसमें देखें ये एसएसटी की जॉब्स आई थी ना, ये आप देख सकते हैं कि साइंस और जनरल कैटेगरी वाले। एक तो इसमें अप्लाई किया था, दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने एएसआई में अप्लाई किया था, ये जॉब्स आई थी। और उसके साथ साथ यहाँ देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर के लिए, लेक्चरर इंस्ट्रक्टर, ये वाली जॉब्स हैं। और उसके बाद आपने अप्लाई किया था, यहाँ पे आते हैं ये लेक्चरर की जो जॉब्स हैं। इसमें जिसने भी अप्लाई किया है तो ये सारे कोर्सेज़ वीडियो लेक्चर नोट्स मटेरियल आप ले सकते हैं इस नंबर पर रब्ता करके।